सो गाइस क्या चल रहा है, एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। तो बैंड बजी है या नहीं बजी, नहीं बजी तो थोड़ी बजा लेते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि अब सिर्फ एक महीना रह गया। सब पूरा साल नहीं पढ़ा, सोचा था कि बाकी लोगों के साथ हमें भी प्रमोट कर दिया जाएगा बिना एग्जाम के। बट 10th क्लास के पेपर हैं कंफर्म अलॉन्ग विद 12th क्लास। तो भाई 10वीं में हमें क्या क्या पढ़ना, कौन से टॉपिक्स ऑन टिप पहुंची। अब 2 बुक्स हैं, दोनों को करना है। लेकिन हाँ, पेपर डेफिनेटली बहुत इजी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ बेसिक्स को ध्यान रखना पड़ेगा। एंड दोज हु आर हियर टू गेट लीस्ट टू लीस्ट 80 और 90 मार्क्स, मतलब जिसको 80 90 नंबर चाहिए। सर 20 के 20 तो आपने स्कूल से ले लिए होंगे, कंफर्म है। अब रह गए 80 में से हम बात कर रहे हैं 70 या 75 की, मतलब 70 टू 75 अगर चाहिए तो क्या स्ट्रेटेजी लेनी है। एंड दिस क्लास विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू गाइस रियली नीड। रीजन शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से, बात करते हैं पेपर कैसा आएगा। द फर्स्ट थिंग सर, ब्लूप्रिंट नॉर्मली बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई ब्लूप्रिंट निकाला, कई चीजों को डिलीट कर दिया, हमारे मतलब की चीज नहीं, वो हम नहीं पढ़ेंगे। यहां इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगी कि पढ़ना क्या है और क्या टच भी नहीं करना, मतलब नीड नॉट टू सी इवन वंस। उसके बाद हम आराम से कर लेंगे। शुरू करते हैं क्लास को। पेपर 2 पैटर्न में आएगा, पहले क्लियर करते हैं पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 कंप्लीट एमसीक्यू होगा, सब मल्टीपल क्या कहते हैं चॉइस क्वेश्चंस। आपने कहा कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, जय माता दी वाला ABCD, ये आता है ये नहीं आता, ये आता है ये नहीं आता। ये थोड़ा क्या होता है सर, थोड़ा सा ना अलग होता है। रीजन क्या होता है, इसमें 2 आंसर्स एक जैसे लग रहे होते हैं और हमें लगता है ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एमसीक्यू जितना इजी लगता है उतना इजी नहीं होता एक्चुअली, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो घंटा दिख रहा है उसको बजाओ। तो घंटा बजेगा तो आपको पता लग जाएगा वीडियो आ गई। क्योंकि ये 1 महीना रहेगा ना, इसमें आपको सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपने मतलब की, तो जरूर देखना और आगे फॉरवर्ड कर देना। अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करना। कम टू द पॉइंट 1 सर, पार्ट ए। 2 पार्ट है, मैंने बोला 2 पार्ट है सर, 40 मार्क्स ईच। तो लिख लेना 40 फॉर दिस एंड 40 फॉर दिस। 40-40 है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि 20 तो आपको मिल चुके होंगे। रीडिंग सेक्शन सर, पहला पैसेज होगा डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव जहां डिटेल में हर चीज को प्रिस्क्राइब करता है, मतलब सर एक एक चीज को डिटेल में बता देना, दैट इज डिस्क्रिप्टिव पैसेज। मतलब डिटेल दी गई है आपको, उसको पूरा रीड आउट करना पड़ेगा। अब क्या स्ट्रेटेजी होती है अनसीन पैसेज को करने की, तो उसके लिए प्लीज वीडियो पे जाओ और देखो अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने पूरा बताया हुआ है। तो यहां पहले की बात करते हैं। द नंबर 1, इट बी अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज। सर वर्ड लिमिट होगी 400 टू 450। आई रिपीट 400 टू 450 होगी वर्ड लिमिट। अब इस वर्ड लिमिट में कितने क्वेश्चन होंगे, 12, करने कितने होंगे 10, तो 10 आउट ऑफ 12 यू गाइस नीड टू गो। अब 2 चीज आपको ध्यान रखनी इस पैसे को रीड करते हुए। पहला, अंडरस्टैंडिंग। द फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मैं रीड कर रहा हूं तो मैं हर चीज को समझता जाऊंगा, मैं एक एक चीज को एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। एंड द सेकंड पॉइंट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इज नोन एज टू बी योर वोकैबुलरी, द नॉलेज ऑफ वर्ड्स। जितनी अच्छी नॉलेज आपके पास वर्ड्स की होगी उतनी इजीली आप ग्रैब कर लोगे चीजों को। वोकैबुलरी पे बायस 2 से 3 क्वेश्चन होंगे कंफर्म पेपर में, तो ध्यान रखना 10 में से 3 क्वेश्चन कम से कम वोकैबुलरी बायस होंगे। सो द इवैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब पूरे पैराग्राफ को चेक करना, क्या पूछा गया, कैसे करना है, करने का तरीका क्या है। प्लीज वीडियो को जरूर देख लेना, जिसमें अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते बताया हुआ है। अगर 10 के 10 ये वाले चाहिए तो कम टू नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पैसेज होगा वो होगा केस बेस्ड। सर केस बेस्ड क्या होता है, मैं बताता हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ा आप लोगों ने, आपको केस बेस्ड आता है, एक कहानी बना के दे दिया था, ये चीजें हैं, ये प्रोविजन दी गई। केस बेस्ड सर, यहाँ डाटा, पिक्चर, विजुअलाइजेशन, डिटेल्स दे दी जाएगी। सो आर्टिकल लिखते हैं ना, आर्टिकल वो दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, एक डाटा देते हैं, बार डायग्राम देते हैं, दैट इज केस बेस्ड। आपने केस बेस्ड विजुअल इनपुट्स होंगे, डाटा होगा, हमारे पास अलग चीज होगी। सेम वही हमारे पास रहेगा प्रोविजन। सर 10 क्वेश्चन करने होंगे, 12 दिए होंगे, वी गाइस नीड टू डू 10 आउट ऑफ 12। अब वर्ड लिमिट रहने वाली इसकी 300 टू 350। मार्क्स की बात करें तो दोनों 10-10 नंबर के। अब 10-10 नंबर के दोनों हैं, मेरे पास चॉइस भी है क्योंकि 24 क्वेश्चन टोटल होंगे, जिनमें से 20 करने होंगे, मतलब वहां भी 10 करने 12 से, यहां भी 10 करने 12 से, तो आराम से किया जा सकता है। लेकिन मेक श्योर दैट यू गाइस हैव टू प्रैक्टिस अनसीन पैसेज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। डेली एक पैसेज की प्रैक्टिस करनी है आपने। जितने अच्छे से करोगे उतनी अच्छी ग्रिप बनेगी और आप इजीली ग्रैब कर पाओगे।
तो ये तो गया फर्स्ट पार्ट, द वेरी फर्स्ट पार्ट नोन एज टू बी रीडिंग, कंप्लीट रीडिंग। अब आते हैं दूसरा, सर ये भी अनसेंट पैसेज है, अलग नहीं है, लेकिन ये पैसेज है कहां से, लिटरेचर से। सब लिटरेचर, सर लिटरेचर की बात करता हूं तो सर मैं किसकी आता हूं, फर्स्ट फ्लाइट की या फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। अब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स ओ फर्स्ट फ्लाइट में सारे के सारे शॉर्ट स्टोरीज या पैसेज या ड्रामा या पोएट्री ऑन टिप कर लो, सारे मत करो, किनको छोड़ दो, इनको। फर्स्ट फ्लाइट में क्या क्या छोड़ दो भाई, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिसबिल आर्ट और डायना गॉजी, इसको तो छोड़ दो। तो ये चार बेसिक हम आए, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, मिसबिल आर्ट, ये करने की जरूरत नहीं है, कोर्स में नहीं है, दिस इज नॉट इन योर कोर्स गाइस। अभी तक कई बच्चों को नहीं पता कि यार वो भी कर लें गलती से, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, इसमें से कोई चांस नहीं है पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो आपने ये नहीं करना। कम टू फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स, इसमें हमने मिडनाइट विजिटर नहीं करना, अच्छी स्टोरी थी ऑस्बल वाली, लेकिन नहीं पढ़ी, कोर्स में नहीं आया। अ क्वेश्चन ट्रस्ट, अगेन पॉजिटिव स्टोरी, हरी सर वो नाम बदलता था लड़का वो चोर। देन द बुक दैट सेव द अर्थ, सैंडविच की कहानी, मतलब पढ़ी सबने, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है, इस साल तो नहीं है, तो आपने इनको नहीं करना। तो इनको छोड़ के बाकी किसी से भी सीरीजली, बाकी जो बच गए लिमिटेड ऑलमोस्ट 12-13 हैं, उनमें से एक आएगा पैसेज जिसको हम बोलते हैं सर ड्रामा या प्रोज से होगा, 5 नंबर का, 6 क्वेश्चन होंगे, 5 करने होंगे, अगेन एमसीक्यू होगा, पहले के लिए एमसीक्यू ही होगा, लेकिन हाँ अगर आप लोगों को स्टोरी ऑन टिप है और आपने पकड़ लिया ये इससे, फिर तो पूरे नंबर आ गए। दूसरा आएगा पोएट्री से, पोएट्री तो बहुत कम हो गया, ये 5 नंबर पूरे कंफर्म है। पोएट्री कितनी है आपको पता, आधी कट गई, तो बाकी रहेगी पोएट्री, वही 6 क्वेश्चन होंगे, कोई 5 करने होंगे। सर यहां पे दोनों में चॉइस होगी, एक नहीं होगा, 2 पैसेज होंगे ड्रामा के, 2 पैसेज होंगे पोएट्री के, जो आपको चूज करना वो आप करोगे, एनी वन आउट ऑफ 2। सर ये थे कौन से 10 नंबर, कितने हो गए 30। सर ग्रामर, यस द ग्रामर इज पार्ट ऑफ, वो सब ग्रामर में क्या क्या करना है, सर ग्रामर कैसे आएगी, ये भी आएगी एमसीक्यू, कंफर्म ये भी एमसीक्यू है। देखो कितना आपको पूरी चीज को डिटेल दे रहा हूं, यहां एक एक चीज बता भी रहा हूं क्या करना है क्या नहीं करना। अब ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है बता रहा हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना भी नहीं, जैसे कि टेंसेस, भाई ये कंफर्म आएंगे, तो ये ऑन टिप कर लेना। सर टेंसेस नहीं आते, वीडियो है, घबराने की जरूरत नहीं, वीडियो को देखो आपको ऑन टिप हो जाएंगे टेंसेस। मोडाल्स, सो मोडाल्स को करना है, सर कैसे सीखे मोडाल्स, परफेक्शन कैसे आएगी, तो अगेन वीडियो डाली हुई है मैंने, आपने सिर्फ देखनी है, तसल्ली से समझना चीजों को, और आप परफेक्शन में इसको सॉल्व करोगे। तो पहला आ गया टेंसेस, दूसरा आ गया मोडाल्स। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तो ऑन टिप होगा आप लोगों को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एंड देन आई विल कम टू नेक्स्ट वन, रिपोर्टेड स्पीच। सर ये तो मुश्किल है, रिपोर्ट स्पीच कैसे करते हैं, सबसे आसान है, क्यों, यहां पे आपको दे दिया कमांड और रिक्वेस्ट बेस, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस, इन 3 बेसिस पे रिपोर्टेड स्पीच दे दी गई। एंड द लास्ट डिटर्मिनर्स। तो 5 टॉपिक्स हुए ग्रामर के जो आपने करने, तो क्वेश्चन कितने हैं, 12 आएंगे, 10 करने होंगे, वो भी एमसीक्यू, तो घबराने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी इजी टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स in this grammar section. I'll repeat the grammar section for you guys. What you need to do: tenses, modals, subject verb agreement, report to speech and determinants. In report speech हमें क्या करना है, हमें कमांड और रिक्वेस्ट को क्लियर करना है, हमें स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है, एंड द लास्ट क्वेश्चंस को क्लियर करना है। इसके अलावा रियली कुछ भी नहीं है, तो टेक अ चिल पिल, मैक्सिमम नंबर लेके आने, तैयारी शुरू करो आज से ही, और आप कंफर्म नंबर लेके आएंगे। कोई दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स में सर ये टॉपिक नहीं आता, यू गेट द वीडियो। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सर सब्जेक्टिव, ये तो गया पूरा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमने कहा 40 के 40 नंबर थे, हम समझ गए क्या। आप आते हैं सब्जेक्टिव में, सर सब्जेक्टिव पूरा साल जो बुक पढ़ी है 2, उनसे पेपर आना है, पूरा पेपर उन्हीं से आना है। तो पहला आ गया सर फॉर्मल लेटर, द वेरी फर्स्ट फॉर्मल लेटर, राइटिंग सेक्शन। अब सर मैंने कहा लिखना है, सब्जेक्टिव है, फॉर्मल लेटर, सर ये कौन सा आएगा, सर एक कंप्लेन लेटर आएगा या बायस होगा या ये एडिटर को लेटर आएगा। एक चीज क्लियर कर दूं, चॉइस आएगी इसमें पूरी, और आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही होगा, तो टेक्चुअल पे आराम से समझना है,
जब क्वेश्चन को समझ पाएंगे देन यू गाइस कैन राइट डाउन आंसर इन अ परफेक्ट मैनर। तो यहाँ आ गया हमारे पास फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या है, किन बेसिस को फॉलो करेंगे। कम नेक्स्ट एनालिटिकल पैराग्राफ। सर ये एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल पैराग्राफ? एक पैराग्राफ जिसके अंदर डाटा, चार्ट्स या बार डायग्राम दिए होते हैं, मतलब हमारा काम तो उन्होंने इजी कर दिया और सब कुछ हमें देंगे, हमें सिर्फ उसको वर्ड की फॉर्मेशन में लेके आके समझाना है, दैट इज एनालिटिकल पैराग्राफ। तो होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कम टू नेक्स्ट वन, शॉर्ट नोट्स। सर शॉर्ट क्वेश्चन होंगे दो तरह के। एक क्वेश्चन होंगे हमारे पास सर 2 नंबर के, 4 करने होंगे 6 में से, और दूसरे होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, अगेन इसको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट कह सकते हो आप, वो होंगे 3 नंबर का एक। वही क्वेश्चन होंगे हमारे पास अगेन 6 होंगे, 4 करने होंगे, 2 करने होंगे किससे, फर्स्ट स्लाइड से, और 2 करने होंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सेम नेक्स्ट में 2 करने होंगे कहां से हमें, फर्स्ट स्लाइड, और 2 करने होंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये हो गया हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको आप बोलते हो एक्चुअली शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सर यहां आ गए हमारे पास 4 क्वेश्चन 8 नंबर, 4 क्वेश्चन 12 नंबर, पूरा उसने पार्शियली डिवाइड किया, एक एक चीज को आंसर बता दिया। कम टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, दैट इज नोन एज लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 होगा फर्स्ट स्लाइड से, 2 क्वेश्चन होंगे, कोई एक करना होगा आपको, 1 आउट ऑफ 2, यस 1 आउट ऑफ 2, जिनमें से आपको मिलने वाले 5 नंबर एक क्वेश्चन के लिए। वर्ड लिमिट मैक्सिमम रहेगी 60 to 80 वर्ड्स, आराम से प्रिस्क्राइब कर लेंगे आप। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कहां से होगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। यहां पे भी 2 क्वेश्चन होंगे, कोई एक हमें करना होगा, ये भी होगा 5 नंबर का। तो टोटल बना हमारा सर 10 वो हुए, 20 वो हुए, 10 ये हो गए 40। तो 40 और 40 80, 20 मार्क्स आपको स्कूल में मिल चुके हैं। ASL आई होप आपका अच्छा हुआ होगा और आपको पूरे मार्क्स से मिलने चाहिए वहां। तो अब आ गए सर गेम, हाउ टू गेट दीज मार्क्स। तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब कर चुके हो ताकि सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाओ। कोई दिक्कत नहीं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।